वेलकम टू ऑल ऑफ यू। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर क्या है आईसीआई बिल, कॉस्ट एंड वर्थ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दैट मीन सीए में सब इकट्ठा हो रहे हैं। पार्लियामेंट में बहुत सुन रहे हैं, ट्विटर पे देख रहे हैं, न्यूज में आ रहा है, बट है क्या? तो मैंने भी थोड़ा स्टडी किया, कुछ नोट्स प्रिपेयर किया हुआ है। नोट्स में मैंने क्या प्रिपेयर किया हुआ है, हमारे जो बिल अभी बिल पास नहीं हुआ है, बट जस्ट बातचीत हो रही है कि आईसीएआई के सामने एक और बॉडी खड़ी की जाए जिसको नाम दिया गया है आईआईए, इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन अकाउंटिंग। क्या होगा? क्या उखाड़ लेंगे ये लोग? बहुत सारे हमारे देखने जाए तो बहुत सारे मतलब जो ऑपोजिशन पार्टी है स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। ऑपोजिशन का काम ही है वैसे अपोज करना, बट स्ट्रांगली अपोज कर रहे हैं। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उन्होंने क्या क्या पॉइंट रखे? सबसे पहले सबसे पहले तो पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट के सारे एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं, बट आईसीएआई 1949 से वर्क कर रहा है, बट उसका पेपर आज तक लीक नहीं हुआ। तो आईसीएआई परफेक्टली वर्क कर रहा है, तो आईआईए की जरूरत क्या है? ये मैं नहीं बोल रहा, ये पार्लियामेंट में मेंबर्स के द्वारा बोली गई कुछ स्पीच है। सेकंड पॉइंट ये भी था, हाँ सम प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सॉल्विंग केसेस। तो यस, हु इज 100% परफेक्ट इन वर्ल्ड? आईसीआई में भी कुछ प्रॉब्लम है। बहुत सारे अगर कंपनी पे कुछ केस हो रहे हैं, कुछ फ्रॉड हो रहे हैं, तो उसका सॉल्यूशन ला रही है आईसीआई। बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो उसको दूर करने के लिए पूरा रास्ता ही चेंज कर दो। मैं कहीं पे जा रहा हूं, कहीं पे एक आध किल पड़ा है रास्ते में, तो मैं किल को हटाना चाहूंगा ना, कि ऐसा तो नहीं कि मैं पूरा रास्ता ही चेंज कर दूं। तो ये भी एक ऑपोजिशन पक्ष के तरफ से एक नजरिया है कि जो आपको प्रॉब्लम दिख रही है आईसीआई में उसको सॉल्व करो। और सॉल्व भी कैसे कर रहे हैं? उन्होंने जो कमेटी बना रही है उस कमेटी में 3 हमारे आईसीआई के मेंबर हैं, 2 नॉन मेंबर है, और जो भी उस कमेटी का जो चेयरमैन होगा वो कंपलसरी नॉन आईसीआई मेंबर होगा। हाउ इट्स पॉसिबल? मैं बोलने जाऊं तो कैसे पॉसिबल है ये? क्यों? यहां पे चेयरमैन ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होना चाहिए। क्यों? अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है, जीएसटी के रूल्स रेगुलेशन उनको पता है, टैक्सेशन के लॉस पता है, स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिटिंग पता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पता है उन लोगों को। जबकि नॉन सीए होगा तो क्या उसके पास बेस होगा? कैसे वो सॉल्व कर पाएगा? सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है ना, अगर कि डॉक्टर की कोई कमेटी है, वहां पे कोई इंजीनियर जाके बैठ जाए, वहां पे कोई लॉयर जाके बैठ जाए, तो कैसे सॉल्व हो सकते हैं प्रॉब्लम? तो ये भी एक स्ट्रांगली एक पॉइंट था जो अपोज कर रहा है हमारे बिल में। और एक बात भी कही थी कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट है उनको तो किसी पार्लियामेंट के मेंबर ने एकलव्य भी कह दिया। दैट मीन्स विदाउट एनी टीचर, विदाउट एनी स्कूल कॉलेज, आप ओन स्टडी कर रहे हो, फिर भी आप अपना बेस्ट दे रहे हो। 3.5 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी इंडिया में है, वो पूरी इंडिया की इकोनॉमी परफेक्टली अभी तक हैंडल किया हुआ है। और यहाँ पे गवर्नमेंट का आईसीआई में जीरो फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। आईसीआई जो भी खर्चा कर रही है, जो भी कॉन्वोकेशन कर रही है, जो भी कुछ कर रही है, वो अपने खुद के दम पे कर रही है। तो फिर सर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग की जरूरत क्या? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग मतलब ये लोग ऐसा करना चाहते हैं कि सीए के कंपटीशन में एक कॉलेज स्टार्ट करेंगे जो सीए को compete कर पाए। तो इसके लिए तो देखने जाए तो कि सीए की वैल्यू ऑटोमेटिकली डाउन होगी। क्या सही बात है? नॉट एट ऑल, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जो सीए कर रहा है, जो सीए को जानता है, जो सीए हो चुका है ना, उसको पता है कि सीए क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्रेंस एग्जाम दो, फाउंडेशन, वो बहुत टफ या बहुत इजी भी नहीं होती, मॉडरेट क्रैक को हो जाती है इजीली। इजीली भी नहीं बट टफ थोड़ी, ना इजी।
मॉडरेट बोल सकते हैं। बट उसके बाद क्या, इंटर, फाइनल, दोनों ही बहुत हाई लेवल के एग्जाम, जहां पे बच्चे टर्न बाय टर्न मई नवंबर का राउंड मारते ही रहते हैं। बट जब आईआईए हो जाएगा, दैट मीन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग हो जाएगा, तो वहां पे क्या होगा, एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ की जाएगी। और क्या होगा, फीस, फीस की तो बात ही मत करो, बहुत हैवी फीस रखेंगे। आईआईएम, हमको भी पता है 20-25 लाख आईआईएम की फीस है। जब आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत एक सस्ता और बेस्ड कोर्स है, और जो विदाउट एनी रिजर्वेशन है, यहाँ पे पॉलिटिकल की बात नहीं कर रहा हूं, बट अगर कोई गरीब परिवार से है, पैसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे, फिर भी 4-4.5 साल की पूरी फीस अगर गिने तो 1-1.5 लाख तक की पहुंचती है। तो ये भी इजी है। जबकि आईआईए में क्या होगा, फीस लेवल मच 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 मोर। एंट्रेंस एग्जाम बहुत टफ की जाएगी। चलो एग्जाम है, एंट्रेंस एग्जाम की जो एंट्रेंस है वो भी क्रैक कर लिया, फिर क्या, बस वहां पे दिक्कत होगी। जो आईआईए के थ्रू पढ़ेंगे उनको नाम दिया जाएगा सीपीए, हम बैठे रहेंगे सीए, हमारे साथ कंपटीशन हो सकता है उनका, तो नॉर्मली देखने जाए तो पॉसिबल नहीं है। सिंपल सा रीजन ये है, हम पढ़ते भी है और उसके साथ साथ कॉर्पोरेट लेवल में ट्रेनिंग भी लेते हैं, हमारे पास आर्टिकलशिप भी होती है। दैट मीन्स अगर हम कभी आफ्टर कंप्लीटिंग सीए अगर हम जॉब लेने जा रहे हैं, बिजनेस लेने जा रहे हैं, तो वी नो दैट व्हाट इज मार्केट, हमको पता है कि मार्केट क्या है, मार्केट में कैसे वर्क किया जाता है। क्या वो आईआईए प्रोवाइड कर पाएगी? शायद नहीं। कॉलेज खड़ी करनी है, क्या 5-6 महीने की बात है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल इंडिया लेवल पे खड़ा करना 2-3 साल की बात नहीं है, करीबन 40, 50, 60 ईयर भी लग सकते हैं इस बात को। तो आप पैटर्न कैसे क्रिएट करोगे? इन शॉर्ट, मेरा ओपिनियन इस सब्जेक्ट पे मैटर नहीं करता, बट ऑब्वियसली आई एम ऑल्सो सीए स्टूडेंट, जिसकी मैं बोलूं ना तो इंटर में आईटीएसएम के 2 साल से मैं चक्कर लगा रहा हूं। तो ऑब्वियसली आईटीएसएम है, ऑडिटिंग है, टैक्सेशन है, हर जगह पे पढ़ाया जाता है। बल्कि कहीं जगह पे तो सेम टू सेम जो सीए पढ़ा रहा है ना, सेम टू सेम कोर्सेज अलग अलग, ग्रेजुएशन में भी है सेम, बट फर्क है ग्रेजुएशन में सिर्फ और सिर्फ हम डिग्री लेने के लिए पढ़ते हैं, बट चार्टर्ड अकाउंटेंट में डिग्री लेने के लिए नहीं पढ़ते। हमको जबरदस्ती से पढ़ाया जाता है, जबरदस्ती से दिमाग में घुसाया जाता है कि सर यही टैक्स है, ऐसे ही एप्लीकेबल होता है। तो ऑब्वियसली हमारे पास नॉलेज होगा। क्यों? मार्केट में जब हम एंटर होते हैं ना, तो वहां पे पर्टिकुलर कोई डिग्री सर्टिफिकेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है पता है? नॉलेज, जो आई थिंक आईआईए प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। सो अगर फ्यूचर में आईए एस्टेब्लिश हो भी जाता है, तो आईसीएआई को कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है। और हाँ, अगर अफेक्ट होगा तो माइनर, वो भी बहुत ही माइनर, बट कंपीट सीए के साथ तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि हमारा लेवल, यस सिलेबस है, सिलेबस अपग्रेड करने वाले हैं। उन्होंने बीच में डिक्लेयर भी किया था कि अभी पूरा नया सिलेबस लॉन्च कर रहे हैं। तो देख लो, 6-7 साल हुए सिलेबस चेंज हुए, दोबारा सिलेबस चेंज करने वाले। तो आईसीआई अपनी तरह से बेस्ड है, ऑटोनोमस बॉडी है, जहां पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट अगर ना हो तो वो मच बेटर वे से चल सकता है। तो मेरा यहाँ पे ओपिनियन ये है कि आईआईए हो ना हो, सीए को कुछ अफेक्ट होने वाला नहीं है। फिर भी कुछ डाउट्स है तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। वीडियो अच्छा लगा, अगर कुछ क्लियर हो चुका है तो फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रहे, मैं भी अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ मे अटेम्प्ट के लिए। तो ऑल द बेस्ट।